मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या, संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में संज्ञा प्रकरणस्थ सभी शब्द सूत्र एवं शब्दों की जानकारी विषयक पाठ का छठा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें उपदेशे अजनुनासिक इत इस सूत्र की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। अंतिम व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा का निरूपण करने के बाद अन्यत्र इत संज्ञा स्थलों को बतलाने का उपक्रम किया जा रहा है। सर्वप्रथम अच स्वरवर्ण कहाँ इत संज्ञा समझे जाए, इसका निरूपण किया जा रहा है। तदनुसार पाणिन्यादि त्रिमुनि द्वारा संकेतित अनुनासिक स्वर वर्ण इस संज्ञक माने जाते हैं। वे स्वर वर्ण चाहे आदि में हो अथवा अंत में। अनुनासिक से तात्पर्य नासिका द्वारा उच्चारण किया जाना है, चाहे आदि में हो या अंत में। स्वरों का सामान्यतः उच्चारण निरुनासिक ही होता है। अतः सानुनासिक स्वरों के विषय में यह कहा जाता है कि पाणिनि आदि के द्वारा जिन स्वर वर्णों की अनुनासिकता यथास्थान संकेतित हो वे ही सानुनासिक स्वर माना जाए। यत्र इत्कार्यमिच्छन्ति तत्रैव प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा अनुनासिकस्य भावः अनुनासिक्यं प्रतिज्ञा अनुनासिक्यं येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनिना प्रोक्ता पाणिनीया यथा लन् इत्यत्र लकारे अकारः अनुनासिकः प्रतिज्ञायते। ऐसा अनुमान किया जाता है कि कोई चिन्ह विशेष स्वरों की अनुनासिकता प्रकट करता था, अब केवल इस संज्ञा कार्यवश अचों की अनुनासिकता मानी जाती है। गुरु परंपराया इस संज्ञा कार्य का निरूपण किए जाने से वे स्वर अच अनुनासिक समझे जाते हैं। उदाहरणार्थ लन सूत्र के लकारोत्तरवर्ती आकार की इत संज्ञा पाणिनि द्वारा अनुनासिक माने जाने के कारण होती है। इसके फलस्वरूप हाइब्रिड का र लन के लकारोत्तरवर्ती आकार के साथ संपृक्त होकर र प्रत्याहार के रूप में र और ल इन दो वर्णों का बोधक होता है। प्रत्याहारों में इस संज्ञक वर्णों का समावेश नहीं किया जाता, वे परार्थक मात्र है। इस विषय में पाणिनि ही स्वयं प्रमाणभूत माने जाते हैं। उन्होंने इसी सूत्र में अनुनासिक इत इस प्रकार पद विन्यास किया है। पाणिनि को
यदि इस संज्ञक वर्णों का समावेश करना प्रत्याहारों में अभिष्ट होता तो अनुनासिक पद के अंतर्गत सकारोत्तरवर्ती इकार के बाद क का अच प्रत्याहार वर्ण में परिगणन होने से इकोयनच की प्रवृत्ति होने के कारण यण संधि हो जाती। उन्होंने इस प्रकार संधि कार्य नहीं किया है, अन्यथा यण होने के बाद यलोप होकर अनुनासिक प्रयोग होता। अतः इस निर्देश से यह सिद्ध होता है कि प्रत्याहारों में इस संज्ञक वर्णों का समावेश नहीं होता। इस प्रकार के अध्ययन में गुरु परंपरा का महत्व कहा गया है। शिष्य वर्ग को क्रमशः गुरु परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान उनके गुत्थियों को सुलझाने में समर्थ रहा है। इसलिए वर्णों के अनुनासिकत्व आदि का ज्ञान कराने में पूर्वाचार्यों द्वारा उच्चरित वर्णों का चिन्ह विशेष लुप्त हो जाने पर भी कार्य विशेष के द्वारा परंपराया उसका बोध कराया जाता है। वर्ण समाम्नाय की प्रत्याहार संज्ञा औपचारिक है। उसका कारण यह है कि वह प्रत्याहार सिद्धि में उपकारक होती है। अंतिम व्यंजन और अनुनासिक स्वर वर्णों की संज्ञा करने से प्रत्याहारों की सिद्धि की गई है। ये 43-44 प्रत्याहार व्याकरण शास्त्र की आधारशिला है। इनकी कल्पना से बहुत लाघव हो गया है। इस संज्ञा का प्रयोजन तथा इस संज्ञक वर्ण का तस्य लोपा से लोप करना है। अतः उसका समावेश प्रत्याहारों में नहीं होता। उकालो झ्रस्व दीर्घप्लुतः। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। प्रकृत सूत्र में काल शब्द मात्र विशेष अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय का बोधक है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये तीनों संज्ञाएं किसी स्वर वर्ण के उच्चारण करने में प्रयुक्त सीमित मात्रा काल की एक प्रकार से मापक है। स्वरों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन तीनों भेदों का उच्चारण ह्रस्व दीर्घ प्लुत के रूप में निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार सूत्र के उकालह पद के अवयव काल शब्द के साथ तीनों प्रकार के उकारों का संबंध होने से उकाल से एक मात्रिक, उकाल से द्विमात्रिक और उकाल से त्रिमात्रिक का बोध होता है। इनसे एक मात्रिक इन तीनों कालों का अन्वय सूत्रस्थ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत शब्दों के साथ यथासंख्य
परिभाषा के सहयोग से क्रमशः एक मात्रिक की हर्ष संज्ञा, द्विमात्रिक की दीर्घ संज्ञा और त्रिमात्रिक की पुल संज्ञा होती है। उच्चारण काल के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन तीनों में से प्रत्येक स्वर आगे कहे जाने वाले वर्ण धर्म, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार का माना गया है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञाओं में दृष्टांत के रूप में उवर्ण का ग्रहण इस कारण किया गया है कि कुक्कुट मुर्गा के कू 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 इस तरह बोलते समय जो क्रमशः आरोह चढ़ाव होता है वही इस मात्रा काल का प्राकृतिक मापक समझा गया है। इस उच्चारण काल के निर्धारण में आचार्य की दूरदर्शिता है और साथ ही स्वाभाविकता भी। मुर्गे के अतिरिक्त अन्य पक्षियों के उच्चारण करने में तीनों मात्राओं का समष्टिगत स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। चाख, नीलकंठ। नीलकंठ पक्षी केवल एक मात्रिक उच्चारण करता है। कौवा द्विमात्रिक, मोर त्रिमात्रिक और न्योला अर्धमात्रिक। इस दृष्टांत के रूप में अकार आदि अन्य स्वरों का ग्रहण नहीं किया गया। स्वरों के उच्चारण काल की इयत्ता के मापक एक मात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक प्लुत कहलाते हैं। इनमें ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग तो लोक में सर्वत्र प्रचलित है। प्लुत का प्रयोग लोक में अधिकतर किसी को संबोधित करने में होता है। जैसे दधि शब्द में इकार ह्रस्व, कुमारी शब्द में इकार दीर्घ और देवदत्त में अत्र असि में अकार प्लुत है। उच्चैर उदात्तः। ह्रस्वादि मात्राकालिक 3 भेदों से युक्त स्वरों में से वर्ण धर्म के अनुसार प्रत्येक के 3 भेदों में सर्वप्रथम उदात्त का निर्वचन किया जा रहा है। प्लुत सूत्र में केवल 2 पद है, उच्चैः तथा उदात्त। प्रकृत सूत्र में केवल 2 पद है, उच्चैः तथा उदात्त। अष्टाध्यायी के क्रमानुसार अच अनुवृत्त पद है, उदात्त संज्ञा है और उच्चैः अच ये 2 पद संज्ञा है। सामान्यतया उच्चैः पद से ऊंची आवाज़ अर्थात जोर से बोलना यह अर्थ निकलता है, किंतु यहाँ उच्चैः पद मुख के अंतर्गत तालु आदि भागों के ऊपरी भाग का बोधक माना गया है। तालु, कंठ, मूर्धा आदि स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है। उन स्थानों में जो ऊपरी भाग है उन भागों से उच्चरित स्वर वर्णों की उदात्त संज्ञा होती है। इस प्रकार उदात्त स्वर में शरीर के सब अवयवों का आयाम ऊपर की तरफ खींचा जाना, स्वर की रुक्षता एवं कंठ पिटक का सिकुड़ना ये यत्न है। अर्थात यत्न प्रेरित वायु जब मुख के भीतर
विद्यमान उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग में टकराकर स्वर वर्णों की अभिव्यक्ति के रूप में बाहर निकलता है तो वह वर्ण उदात्त स्वर वर्णधर्म से उच्चरित समझा जाता है। वेदों में इन स्वरों के चिन्ह नियत है। ऋग्वेद में उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं है। उदात्त स्वर युक्त वर्ण अचिन्हित रहता है। यहाँ कौमुदीकार ने आ ये में आकार तथा एकार उदात्त स्वर के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये दोनों शब्द निम्नलिखित ऋचा से गृहीत है। आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः समुद्र मोजसा मर्दभिरग्न आगहि। इस ऋचा के प्रथम दोनों शब्द आये उदात्त है। इनमें आ निपात संज्ञक होने के कारण निपाता आद्युदात्ता नियम से आद्युदात है, अतः अचिन्हित है। ये यत जस य अ जस शी य अ य ये प्रथमा बहुवचन में मूल प्रकृतिक यत फिखोन्त उदात्त फिट सूत्र के सहकार से अंतोदात्त अकार है। जस प्रत्यय अनुदात्तौ सुपितौ के अनुसार अनुदात्त है। जो ये में गुण संधि होने पर एकादेश उदात्तेन उदात्त नियम से एकार भी उदात्त माना गया है। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। इसमें शेष जानकारी अगला भाग में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।